श्री अरविंद ने एक समय ये लिखा था कि श्रीमा स्वयं चित शक्ति धरती पे आई है। इंग्लिश में द वन whom we know as the mother is the divine incarnate force. चित शक्ति यानी क्या? ईश्वर हमारे सोच के परे है। वेदों में ऐसे कहा गया है कि हमारी सोच उनके तरफ पहुंचते पहुंचते वापस गिर जाती है। देव और देवता भागते भागते उनको पहुंच नहीं सकते। ऐसे ये ईश्वर है, ब्रह्मन है, पुरुष है, आत्मन है। पर जब ब्रह्मन स्वयं को जानना चाहते हैं, वो अपने आप को जान सकते हैं, हम उन्हें नहीं जान सकते तो भी। और वो अपने आप को कैसे जानते हैं? पहले वे ये जानते हैं कि वो है सत्य, शेयर एग्जिस्टेंस। और वो जो है वो अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं, शेयर अटर कॉन्शियसनेस। ऐसे कुछ नहीं जो जानते नहीं अपने आप के बारे में, और अपने आप को जो जानते हैं वो ही उनकी एग्जिस्टेंस है। दैट इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस दैट इज एग्जिस्टेंस। दोनों में फर्क नहीं। पर वो चेतना उनकी जो है, जो चेतना सत्य है, जो सत्य ही चेतना है, वो आनंदमयी है, ब्लिसफुल, फ्लैट ब्लैंक नहीं, पर आनंदमयी। ये आनंद हमारे मानवी खुशी के जैसे नहीं होती। मानवी खुशी यदि आपकी सदा रहे, हम बहुत खुश हैं आज और बहुत ही खुश हैं और खुश ही रहते हैं, थोड़े समय बाद हम थक जाएंगे। ये क्या खुशी चल रही है, थोड़ा तो ड्रामा आने दे, थोड़ा तो कष्ट आने दे। हमारी मानवी खुशी दर्द के साथ खेलती है। दर्द ना हो तो खुशी बोरिंग बन जाती है। इसीलिए आप देखेंगे ऐसे भी कई लोग होते हैं, अपने जीवन में सब कुछ है तो दर्द कहां से आए? तो वो कष्ट अपने आप के स्वयं बनाते हैं ताकि उनकी खुशी के साथ वो थोड़ा सा कंट्रास्ट आए। मानवीय दृष्टि में जैसे यदि पूरा सब लाइट से भरा हो, प्रकाश से भरा हो, सब कुछ प्रकाशमय हो, तो आपको क्या दिखेगा? एक ब्लैंक प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, है ना? आपको थोड़ा सा अंधकार चाहिए ताकि हम प्रकाश को एंजॉय कर सके। ये मानवीय खुशी होती है। पर आनंद ऐसा नहीं होता। आनंद का ऑपोजिट नहीं होता। आनंद के दो नहीं होते, वो एक ही सागर होता है। पर वो सागर एक ब्लैंक डेजर्ट जैसा नहीं। वो सागर पूरी तरह से खेलता है, उछलता है, वेव्स अपॉन वेव्स। आप यदि सागर की तरफ देखें तो सागर के अंदर अंदर डूबते गए तो वहां एकदम शांति है, कुछ हिलता नहीं है, एक ही पूरे सागर को पकड़ती है। पर उसके ऊपर क्या चल रहा है? एक बड़ा स्टॉर्म चल रहा है। वेव्स के ऊपर वेव्स आ रहे हैं, लहर के ऊपर लहर, और हर लहर के ऊपर इतना सारा खेल पानी का फोम बनता है। और हर फोम में छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, टूटते हैं, फिर से बनते हैं, फिर टूटते हैं। पर यह सागर है, कभी एक जैसा रहता नहीं। ऑलवेज उसकी एक मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, आनंद के ऊपर आनंद, लहर के ऊपर लहर खेलते हैं।
इस तरह का आनंद है वो सतचित आनंद। ब्लिस नॉट फ्लैट, डाइवर्स, रिच, इंटेंस, जो अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करती। आप सागर को देखेंगे तो एक लहर दूसरी लहर के जैसे नहीं होती। एक लहर की जो फोम है वो दूसरी लहर के फोम जैसे नहीं होता। एक लहर की फोम की बबल जो है छोटी सी, दूसरी बबल जैसे नहीं होती। कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं होता। बोर्डम कभी नहीं आता इस आनंद में। हर समय को नूतनता निकालता है। उस आनंद का हमारे जीवन में एक छोटा सा प्रतिबिंब है, वो चीज जिसे हम कहते हैं सौंदर्यता। आज हमारे वैज्ञानिकों को ये बहुत बड़ा प्रश्न आता है, सुंदरता ये क्या है? कैसे एक चीज सुंदर बनती है? और पूरी डिस्कवरी चैनल पे 3-4 एपिसोड्स चल रहे थे, व्हाट इज ब्यूटी। और वो यही कह सके ब्यूटी यानी सिमेट्री जहां होती है वो ब्यूटीफुल होता है, सिमेट्री ना हो तो सुंदर इतना नहीं होता। पर ये सच नहीं है। आप यदि एक सुंदर चेहरा देखें तो वो सुंदरता सिमेट्री से नहीं आती। वही चेहरा आप एक साइड से देखें तो भी सुंदर होता है। सुंदरता का रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। रूप के द्वारा सुंदरता निकलती है, पर सुंदरता रूप नहीं है। एक फूल यदि देखें तो वो सुंदर होता है। एक बच्चा नया पैदा हुआ, आप उसके मुख पे देखे रहे तो इतना सुंदर है, अरे देखने को ही मन होता है, कितना सुंदर है। पर ये सौंदर्य रूप का प्रभाव नहीं है। भारतीय संस्कृति ये एक ही संस्कृति है जिसने सुंदरता की डेफिनेशन दी है। संस्कृत में ऐसे कहा गया है, जो हर क्षण नूतनता निकालता है, नूतनता दिखाती है, उसे सौंदर्य कहते हैं। क्षणै क्षणै नूतनाम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया, ऐसे कहा गया है संस्कृत में। तो आप जब सुंदर फूल को देखते हैं, हर क्षण एक नूतनता निकलती है और कभी भी आप बोर्ड नहीं होते। छोटे बच्चे के फेस को देखते रहे तो नूतनता निकलते जाती है, अरे ये देखते ही मन होता है, पर रूप बदला नहीं है, नूतनता बदलती जा रही है। तो ये सौंदर्य का जो एक्सपीरियंस होता है हमारा इस धरती पे, उसमें आपको वो आनंद के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दिखेगा। नूतनता निकालता है। कभी भी वो आनंद बोरिंग नहीं होता, क्योंकि हर समय नूतनता है। और ऐसी नूतनता कि आप सोच भी नहीं सके, इस तरह की नूतनता होती है वो आनंद का कैरेक्टर, गुण। तो ये सत चित आनंद, जब भगवान ईश्वर स्वयं अपने आप को जानना चाहते हैं तो वो ये जानते हैं कि मैं हूं सत चित आनंद। सत जो चित है, चित जो आनंद है, और कभी भी उसमें बोरिंग नहीं है। हर समय नूतनता निकलती है। और ये आनंद पूरे संसार का फाउंडेशन है। आनंद है इसलिए संसार बना। आनंद को अपने आप को एक्सप्रेस करना था, इसलिए संसार बना। इसीलिए हर चीज के अंदर वो आनंद के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। डिलाइट ऑफ एग्जिस्टेंस माता जी ने कहा है, श्री अरविंद ने कहा है। क्योंकि हम बाहरी रूप से कष्ट में होते हुए भी एक भाग हमारा अंदर का है जो सदा खुशी में रहता है। आप सोचें, आपको जब बहुत कष्ट होते हैं तो आप क्या करते हैं? मैं मेरे मित्र को बुलाता हूं, पता मुझे कितने कष्ट हो रहे हैं, इतने कष्ट हैं, इतने बुरी चीज हो रहे हैं, इतना कष्ट, इतने दर्द है, इतना मैं दुखी हूं, मैं बोलते रहता हूं। फिर मेरा मित्र कहता है, अरे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे जाना है अभी। नहीं, सुनो, मुझे खुशी हो रही है, उसको मेरे दर्द सुनाते, है ना?
क्यों हम दर्द में रहते हैं, सोचते वही सोचते सोचते, क्योंकि दर्द में रहते हुए भी एक भाग है पीछे में कहीं तो अंदर जो खुशी लेता है इसमें। अरे ये तो नूतन एक्सपीरियंस है, हम वो भाग को जानते नहीं पर वो है अंदर। वैसे ही हर चीज में, पूरे जीवन में, पूरे संसार में, हर चीज के पीछे वो आनंद के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। इसीलिए हर चीज रह सकती है। वो आनंद नहीं होता तो कुछ पैदा नहीं हो सकता, कुछ जीवन जीवित रह नहीं सकता, सब कुछ गल जाता। ये सच्चित आनंद भगवान का स्वरूप है। जब भगवान स्वयं अपने को जानना चाहते हैं, इस तरह से जानते हैं। ये चित्त जो है उनकी चेतना है, वो चेतना खाली चेतना नहीं है, वो चेतना शक्ति है। इसीलिए उसे कहा गया है चित्त शक्ति। जो वो जानती है वो बनती है, इसलिए शक्ति कहते हैं। वो जो भी जाने मैं हूं, वो बन जाता हूं। वो चेतना एक क्रिएटिव पावर, जो भी वट एवर इट नोज बिकम्स द ट्रूथ। इसीलिए ईश्वर के सच्चित आनंद में जो कुछ हो सकता है, जो भी ईश्वर की क्रिएटिव पावर सोच सकती है, वो सब है उनके अंदर। और उसे प्रकट करना, ये वो शक्ति का काम है। जो चित्त में है, जो भी वो जानते हैं मैं ऐसे बन सकता हूं, वो मैं बन जाता हूं। ये प्रकट करना वो शक्ति का काम है, चित्त शक्ति का। इसीलिए ऐसे कहा गया है, चित्त शक्ति द्वारा ये पूरी सृष्टि निर्माण हुई। चित्त शक्ति के आनंद द्वारा निर्माण हुई। ईश्वर के आनंद द्वारा चित्त शक्ति निर्माण हुई और उसके द्वारा सृष्टि निर्माण हुई। कई तरह से कहते हैं। माता जी ने कहीं तो ये लिखा है, फर्स्ट द लॉर्ड क्रिएटेड मी, देन आई क्रिएटेड द यूनिवर्स। पहले ईश्वर ने मुझे तैयार किया, फिर मैंने सृष्टि को बनाया, ऐसे कहा है। इसीलिए वे कहती हैं, विदाउट हिम आई एग्जिस्ट नॉट। उनके बिना मैं नहीं हूं। बट विदाउट मी ही इज अनमैनिफेस्ट। मेरे बिना वो अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन जो सृष्टि का है, उनके जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो बाहर रूप में ला नहीं सकते। ये रूप निर्माण करना उनके शक्ति का काम है, उनके चित्त शक्ति का काम है। पर ये चित्त शक्ति है कौन? उनकी ही चेतना, जो स्वयं को जानते हुए अपने आनंद से अपने आप को प्रकट करती है। दूसरी कुछ चीज नहीं है, वही स्वयं उनकी शक्ति है। कश्मीर शैविज्म में ये बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है ऐसे, कि ईश्वर जब अकेले थे अपने आप में, वो सृष्टि बनाना चाहते थे। कैसे बनाएंगे? स्वयं से ही बनाएंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वो सृष्टि बनाने के लिए उनको सृष्टि बननी चाहिए, है ना? स्वयं को बनना चाहिए जो वो बनाना चाहते हैं। तो ईश्वर अपने आप को बनाने गए, तो पहले उन्होंने आधा कदम लिया कि वो अपने आप को अभी बनाएंगे सृष्टि में। पर आधा कदम लेते लेते वो एक पॉइंट आई, इसके बाद यदि मैं जाऊं सृष्टि बनने में, तो मैं एक नहीं रहूंगा। मेरी पवित्रता नहीं रहेगी, मेरी फ्रीडम नहीं रहेगी, मेरी चेतना खंडित बन जाएगी, मेरा आनंद टूट जाएगा, मेरा सत्य बहुत बन जाएगा। उस समय वो ठहरते हैं और फिर सृष्टि बनने के बदले अपनी चेतना, अपनी शक्ति सामने छोड़ते हैं। वो चित्त शक्ति सामने छोड़ते हैं जो फिर बन जाती है सृष्टि, और वो रहते हैं सृष्टि के पीछे, सृष्टि को पकड़ते हुए। अपने अंदर पूरी सृष्टि रहती है और वे सृष्टि के अंदर रहते हैं। वो है शिव की शक्ति, ऐसे कहा गया है कश्मीर शैविज्म में। पर आप इसमें देखें, वो थोड़ी हमें इंसाइट आती है।
जब भगवान स्वयं अपनी चित शक्ति से सृष्टि प्रकट करते हैं और बहुधा बन जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं शक्ति। जब शक्ति स्वयं अपने रेस्ट में आती है, एकाग्रता में आती है, तब हम उसे कहते हैं ईश्वर। पर ये दो नहीं, एक ही चीज है। एक ही चीज के दो पोजीशन है, दो स्टेटस हैं, दो फोकल पॉइंट्स, स्टेट्स हैं, पर चीज एक ही है। हम यदि इस तरह से श्री अरविंद और श्री मां को देखें, तो जब श्री अरविंद अपनी शक्ति आप में डालती है, उसे हम कहते हैं श्री मां। जब श्री मां अपने आप को ईश्वरी बनाती है, तब हम उसे कहते हैं श्री अरविंद। पर फर्क क्या है? दोनों एक ही हैं। इसीलिए आप जब श्री मां की साधन करते हैं, तब आपको उनमें श्री अरविंद दिखेंगे। आप जब श्री अरविंद के साधन करते हैं, तब आपको उनसे श्री मां पाएगी। तो ये है चित्त शक्ति जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनाई गई। और श्री अरविंद ने कहा, दिस इज द इनकारनेशन, यही है अवतारित चित्त शक्ति, जिसे हम कहते हैं श्री मां। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस योग में? क्योंकि यदि हम ईश्वर को जानना चाहते हैं सृष्टि के द्वारा, सृष्टि में सब कुछ बदलते रहता है, सृष्टि में सब कुछ भंगित है, छोटे छोटे पीसेस हैं। कहाँ है ईश्वर? मुझे दिखते नहीं। और यदि आप मुझे कहें ईश्वर है वो चीज जो सब कुछ में है, ऐसे क्या चीज दिखती है? मुझे दिखता ही नहीं। जब साइंस, विज्ञान उसका शोध करता है, वो तोड़ते जाता है, इसको तोड़े, इसको तोड़े और तोड़े और तोड़े, और फिर कहता है अरे सब कुछ तो मॉलिक्यूल्स से बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। फिर वो और मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, तोड़ता है, तोड़ता है, अरे क्या है उसके पीछे? ओहो ये एटम्स हैं। फिर एटम्स को तोड़ता है और बोलता है ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। फिर उसको तोड़ता है, उसके बारे में कहते हैं ये तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। पर वो क्या है? और तोड़ने को गए तो क्या मिलता है? एक महान शक्ति। एक ही शक्ति है जो अपने आप को बदलती है इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को। आप यदि विज्ञान में एक प्रोटॉन ले एटम का, और वो प्रोटॉन को देखते रहें, तो वो प्रोटॉन अपने आप को बदलता है इस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, उस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, ऐसे बदलते 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 14 स्टेप्स लेके वापस प्रोटॉन बन जाता है। बीच में क्या था? दूसरा ही कुछ था। पार्टिकल्स फूट के ज्वाइन करके, फूट के ज्वाइन करके, फिर प्रोटॉन बन गया 14 स्टेप्स के बाद। पर तो प्रोटॉन है क्या? प्रोटॉन है ही नहीं। वो एक शक्ति है जो अपने आप को 14 स्टेप्स में बदलते बदलते जाती है। हम उसका एक रूप देख के बोलते हैं ये प्रोटॉन है, दूसरा रूप देख के बोलते हैं ये म्यूऑन है, दूसरा रूप वो देख के दूसरा नाम देते हैं, पर शक्ति तो वही एक है ना? ये शक्ति का जो खेल है, सागर में जैसे पानी का खेल होता है, वो खेल को देख के हम देखते हैं अरे ये रूप बन गया। सागर में यदि पानी आके से घूमने लगता है, पानी तो बदलते जा रहा है, शक्ति तो बदलते जा रही है, पर हम वो एक रूप गोल देखे कहते हैं अरे ये पार्टिकल बन गया। देखो पार्टिकल एक है, फिक्स्ड है, पर वो पार्टिकल किस चीज का बना है? वो घूमती हुई शक्ति है। और शक्ति कौन सी है? उसके भाग नहीं, एक ही है। तो विज्ञान ने ढूंढते ढूंढते ये पूछा ये क्या है, इसके पीछे सत्य क्या है संसार का? और उसने कहा ये शक्ति है। पर शक्ति क्यों इस तरह से खेलती है? क्यों E=mc² बनती है? क्यों F=ma बनते हैं? इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे फिजिक्स के। क्यों शक्ति उस तरह ही चलती है, दूसरी तरह नहीं चलती? और वैज्ञानिक कहता है पता नहीं, हम अभी भी समझना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, पर ऐसे ही है, हम देख पाते हैं। वहां योगी आता है और योगी कहता है पता, क्योंकि ये जो शक्ति है वो चित्त शक्ति है, ब्लाइंड शक्ति नहीं, अनकॉन्शियस शक्ति नहीं, कॉन्शियस पावर, कॉन्शियस एनर्जी, कॉन्शियस फोर्स।
और वो अपनी चेतना के द्वारा इस तरह खेलना चाहती है, इसलिए ऐसे खेलती है। यदि वो अपने आप को दूसरी तरह से खेलना चाहती तो दूसरी तरह से खेलती, पर इस तरह से खेलती है तो आप उसे देख के कहते हैं अरे ये लॉ ऑफ फिजिक्स है। नहीं, ये उनका फ्री चॉइस है। और वो चॉइस खेलते खेलते हजार मिलियंस ऑफ बरस हो गए तो आप कहते हैं अरे वही खेल चल रहा है, इसलिए हम लॉ कहते हैं। श्री अरविंद कहते हैं नहीं, ये हैबिट है, लॉ नहीं है, फ्रीली चोजन हैबिट है शक्ति की। और यदि हम, योगी कहता है, यदि हम अपने आप को शक्ति के साथ एक बन सके तो हम अपनी चेतना जो शक्ति के साथ एक है, हमारे अंदर की चित शक्ति से वो लॉ, वो रिदम, वो हैबिट नेचर की बदल सकते हैं। तो ऐसे योगी भी थे। आपने नाम सुना होगा वासिष्ठ गणपति मुनि, आंध्र प्रदेश के महान योगी थे जो श्री अरविंद और श्री मां को भी मिले थे। वो कभी दरिद्र लोगों के साथ रहते थे अपने साधन के समय, और दारिद्र लोग हो तो भी हमारे अंदर भक्ति है, हम उनकी सेवा करते हैं, तो उनको लगता था अरे मैं उनसे इतना लेता हूं, उनको कुछ देना चाहिए, पर मेरे पास क्या है। तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के पास एक अना की कॉइन थी। उन्होंने वो अना हाथ में लिया और ऐसे पकड़ा और फिर बच्चों को कुछ कहानी सुनाते गए पुराण के। कहानी होने पर उन्होंने वो जो अना था वो उनको वापस दिया। जो वापस दिया वो अना नहीं था, वो सोने का बन गया था। कैसे उन्होंने किया? उनकी चेतना में जो उन्होंने अपने शक्ति के साथ जुड़ गए थे, अपने अंदर दैवी शक्ति के साथ, वही दैवी शक्ति इस रूप में, अना के रूप में, पैसा के रूप में खेल रही है। और उस शक्ति के अंदर हम अपनी चेतना डालें तो हम बदल सकते हैं उसके रिदम। और उन्होंने ऐसे बदला कि वो सोना बन गया। बहुत आसान है, चेतना के द्वारा देखा तो बहुत आसान है। पर इसी तरह चित्त शक्ति ने पूरी सृष्टि की निर्माण की है। तो कहां है चित्त शक्ति? फिर हम पूछें, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, सब जगह है। अरे हमारे अंदर भी, हमारा शरीर उसी से बना है, हमारे अणु उसी से बने हैं। यदि वो हमारे शरीर से निकल जाती तो हमारी शरीर रहते ही नहीं, कुछ नहीं रहता। तो कहां है वो दैवी शक्ति? हम उन्हीं से बने हैं, पर हम उन्हें नहीं जानते। हम अपने रूप को जानते हैं, अपनी चेतना को भी नहीं जानते। पर यदि हम अपने रूप की चेतना जाने और उस चेतना की अंदर की चेतना जाने और उस चेतना के अंदर की गूढ़ चेतना जाने और उसकी चेतना अंदर तक जाए, तो हम उस चेतना को छुएंगे जिस चित्त चेतना ने ये पूरा संसार बनाया है, क्योंकि वही हमारे अंदर है हमें बनाने के लिए। और वहां हमें वही चित्त शक्ति मिलेगी हमारे अंदर जिसने पूरा संसार बनाया है, वो हमारे अंदर ही छुपी हुई है। अभी यदि आप ये पूछें भगवान कहां है, भगवान ने वो चित्त शक्ति छोड़ी है संसार बनाने के लिए, तो भगवान कहां है? वही स्वयं चित्त शक्ति है ना। तो भगवान कहां है? हमारे अंदर ही है। हमारी शक्ति जो हमें मिली है वही स्वयं वो है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हम यदि भगवान को जानना चाहते हैं तो ये क्या चीज है बीच में जो हमें उनसे जुड़ती है? उनकी चित्त शक्ति। उनके चित्त शक्ति द्वारा ये पूरी सृष्टि बनाई गई है और हम बने गए हैं। यदि हम उन्हें जानना चाहते हैं तो हम उन्हीं चित्त शक्ति को पूछें, मुझे मेरे भगवान की तरफ ले जाओ। चित्त शक्ति स्वयं उनका ही रूप है, पर उनकी ही शक्ति है, पर वो हमें वापस ले सकती है उनकी तरफ। इसीलिए इस योग में श्री अरविंद कहते हैं, इट इज ओनली थ्रू द मदर दैट द रियलाइजेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन। क्योंकि वही शक्ति है भगवान की जिसके द्वारा हम बने, वही शक्ति जिसने हमें जगाया आज, और वही शक्ति हमें रूपांतर भी देंगे, और वही शक्ति हमें भगवान से जोड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने श्री मां उस चित्त शक्ति की जो अवतार है,
श्री मां को उन्होंने सामने रखा योग के लिए। स्वयं पीछे है, पर स्वयं उनके रूप में सामने है, श्री मां के रूप में सामने है, पर उनके ईश्वर रूप में पीछे है। तो हम धरती पे ये सुंदर दृष्टि देख सके, मानवीय रूप में ईश्वर और ईश्वरी स्वयं आए हैं और मानवीय रूप में हम उन्हें छू सकते हैं। ये महान ब्लेसिंग उन्होंने धरती पे दिया और इस रूप में आके उन्होंने मानवता का काम किया, वो रूपांतर का, अतिमानस चेतना का धरती पे लाना और मानवता में उसे बिठाना, ये काम किया। और फिर वो मानवीय रूप की जो सबसे बाहरी चर्बी है उसे छोड़ के सूक्ष्म देह में अभी भी मानवीय रूप में है। हम उन्हें किस तरह से जान सकते हैं? उसी मानवीय रूप में जिसमें हम उनका अभी भी फोटो देखते हैं, हम जान सकते हैं उन्हें उस रूप में। पर वो उनका पूरा सच्चा रूप नहीं है, वो एक रूप है उनका। हम जिस तरह से उनको देखना चाहते हैं हम उन्हें देखेंगे। जहां भी चित्त शक्ति का काम हो वहां आपको उनका रूप दिखेगा। माता जी ने एक समय ये कहा था, whenever and wherever there was a possibility of progress, I was there, पूरे मानवीय हिस्ट्री में। और हम जानते भी हैं कितने रूप उन्होंने लिए थे। ये माता जी के वैसे रूप नहीं है, उनके विभूति है। कितने रूप हैं, हर जगह पे आप जाए और आप देखेंगे हर समय वो विभूति ने ऐसे चीज की थी जो किसी ने पहले नहीं किया और जिसके कारण वो पूरी कल्चर और सिविलाइजेशन बदल गई। आप जानते हैं फ्रांस में कैसे जोन ऑफ आर्क नाम से थी, छोटी बच्ची जिसकी कुछ कैपेसिटी नहीं है और उसने तलवार लेके पूरे एक राष्ट्र को बचाया और जगाया, पर काम होते ही उसे मरना भी पड़ा। इजिप्ट में ऐसे उनके एक रूप थी, हतशेपसुट नाम से क्वीन, और उन्होंने उस समय पूरी इजिप्ट के रिलीजन बदल दी और लोगों को ये कहा, देखो भगवान की तरफ जाओ, ये सब आपके रिचुअल्स में और आपके खेल में अटकना नहीं। ऐसे करके वो क्वीन थी वहां। दूसरे समय इजिप्ट में दूसरी क्वीन थी उनकी, क्वीन टीब कह के। उन्होंने और उनके जो बेटे थे अखेनाटन, उन्होंने नया निर्माण किया, नए वर्ल्ड बनाने के लिए नई टीचिंग लाई कि सूर्य के साथ हम कैसे जुड़े। सूर्य यानी सुप्रामेंटल सन। और माता जी कहती है वो जो उन्होंने नई सिटी बनाई थी वहां अमरना बोल के, वो नई सिटी आज के जो ओरोविल है उसकी पहली प्रोटोटाइप थी। पर उस समय माता जी कहती है इट वॉज मेंट टू फेल। हम जानते थे कि वो सफल नहीं होगा, फिर भी हमें वो प्रयास करना था ताकि वो आइडियल जिंदा रहे। To keep alive the ideal, it had to be attempted, although it was destined to fail. ऐसे भी कहा है उन्होंने। तो ऐसे कई बार हिस्ट्री में काम करते करते, जानते हुए कि ये सफल नहीं होगा, फिर भी वो काम करना चाहिए। भगवान का काम करते करते आज ये स्थिति आई जब पूरी मानवता जगने के लिए केपेबल है। जगना चाहती है कि नहीं वो देखना चाहिए, पर कैपेसिटी है। और उस समय जब कैपेसिटी है तब इस फॉर्म में, इस अवतार में आए हैं वो वे। और माता जी ने ये कहा, इन ऑल ऑफ द पास्ट हिस्ट्री आई हैव नेवर कम विथ सो मच पावर। इतनी शक्ति के साथ, इतनी ताकत के साथ मैं कभी नहीं आई हूं। और इस समय वो पूरी शक्ति उन्होंने लाई, वो चित्त शक्ति जिसने पूरी सृष्टि निर्माण की है उनके अंदर थी और उस शक्ति के साथ उन्होंने इस अवतरण किया। और जब हम उनसे मिलते हैं तब वो पूरी शक्ति उनके पास होती है और उसमें से आपको कुछ भी दे सकते हैं आपकी पात्रता के अनुसार। आपका पात्र छोटा हो तो थोड़ा दिया जाएगा, आपका पात्र बड़ा हो तो बहुत दिया जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इंदिरा गांधी 1968-69 में बहुत कष्ट में थी, पूरा घेराव हुआ था उनका पॉलिटिकल स्थिति में।
एक लेडी क्या करेगी अकेले, उसके अंदर वो शक्ति भी नहीं थी। उस समय वे माता जी के पास आई। माता जी ने उनको बहुत कुछ दिया, बहुत प्रिपेयर किया। फिर एक मीटिंग थी, वहां के अटेंडेंट्स कहते थे इंदिरा गांधी अंदर गई एक बकरी जैसे, माता जी के साथ अकेले थी 1 घंटे के लिए, फिर बाहर आई एक शेर जैसे। और बाहर आने पर माता जी ने कहा मैंने उस पर सबसे ऊंची चेतना लाई और उसने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया। और उस मीटिंग के बाद इंदिरा गांधी वापस गई दिल्ली में और पूरी जो वो पॉलिटिकल घेराव था उसको फोड़ के नई पार्टी शुरू की। और उसके बाद आप जानते हैं कैसे पूरे भारत का स्थिति बदल गई। तो एक पर्सन जिसका कुछ कैपेसिटी नहीं था, थोड़ी सी पात्रता थी, उसमें इतनी शक्ति डाल के इतना बदल कर लिया माता जी ने। और माता जी ये कहती थी हम ढूंढ रहे हैं वो एक जन जो भारत को लीड कर सके, जिसकी वो पात्रता है सचमुच, पर हमें मिल नहीं रहा है। माता जी कहती हैं 15 बरस श्री अरविंद और मैं ढूंढ रहे हैं ऐसे पर्सन को। और उन्होंने फिर यह भी कहा हमें एक मिला था पर उसे मारा गया। ये आप जानते हैं कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक मिला था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके बारे में माता जी ने कहा एक मिला था। पर यह भी उनकी शक्ति है माता जी की कि नए एक जन को लेके उसे तैयार कर सकती है उस काम के लिए। पर एक जन ऐसे मिलना चाहे जो करना चाहेगा, वो बनना चाहेगा, अपने आप को सेल्फलेसली उस काम के लिए देना चाहेगा। यदि ऐसे एक मिला तो उसे वो बना सकती है तैयार, वो भी शक्ति है उनके अंदर। पर आप चाहते हैं क्या? आप अपने आप को देना चाहेंगे क्या इस काम के लिए? सेल्फलेसली। आपके अंदर अपना ओन अहंकार की कुछ भी नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा जो किया जाएगा वो भगवान का ही काम होगा, आपके अहंकार का काम नहीं होगा। तो क्या आपके अहंकार का त्याग करके आप अपने आप को पूरी तरह से उनको दे सकते हैं? और यदि आप देने को तैयार हैं इस तरह, तो वो आपके द्वारा कुछ भी कर सकती है, आपको उस तरह से निर्माण कर सकती है जो जरूरत है काम के लिए। श्री अरविंद ने यह कहा था बारिंदा को, उनके भाई को, एक पत्र में कि I need only 100 people free of egoism, ready to dedicate themselves selflessly. और उसके साथ 100 जन इस तरह से जो अपने आप को देने को तैयार है बिना अहंकार। 100 जन से मैं पूरी धरती को बदल सकता हूं, पर 100 जन चाहिए उसके लिए, पूरी धरती को बदलने के लिए। धरती को छोड़ो, भारत का देखो, 10 जन शायद लगेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने माताजी को कहा था मैं जब अभी दिल्ली में हूं, मेरी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं पूरे भारत की एजुकेशनल सिस्टम को बदलने को तैयार हूं, आप जैसे चाहते हैं वैसे। मैं खाली चाहता हूं कि आपके आश्रम से 10 जन मुझे देना जो मेरी सहायता कर सके और मुझे दिखा सके क्या करना है आपके विल के अनुसार। 10 जन देना खाली। और माताजी ने कहा मेरे पास कहां है 10 जन ऐसे। अब देखिए ये मानवता की क्या हालत है, जो अपने आप को पूरी तरह से देना चाहेंगे। माताजी कहती है कहां है मेरे पास 10 जन। आज भी यही स्थिति है भारत की, पूरे जग की, भारत की, और हमारी यहां भी, वहां भी, सब जगह वही स्थिति है। और यदि हम माता जी पूछती है कौन है तैयार अपने आप को पूरी तरह से देने को, कितने लोग हैं जो कह सकेंगे हाँ माता जी मेरा अहंकार है पर मैं अहंकार का त्याग करने को तैयार हूं, आप मुझे मदद कीजिए उसका त्याग करने को। मैं कर नहीं सकता अपने आप, इतना कहा तो भी बहुत है, पर पूरी तरह से त्याग करने को तैयार है क्या?
कि कुछ तो खींचता है अंदर और कहता है अरे मेरा अहंकार त्याग किया तो मेरा जीवन का क्या होगा, है ना? ऐसे कुछ आता है। यदि हम उसका कॉन्शियस बन सके और उसे स्वयं कॉन्शियसली माता जी को समर्पण कर सके, तो फिर वो अहंकार का भंग करना भी वो हमारे अंदर करेगी। पर हमें उस स्थिति में और उस कमिटमेंट से अपने आप को देना चाहिए। और मैं आपको ये कह सकता हूं, कई जन हैं आश्रम में भी बाहर भी जिनको इस काम के द्वारा माता जी ने वो अहंकार का भंग भी किया। कभी कभी बहुत दर्द होता है जब अहंकार टूटा जाता है, पर उसके तोड़ने के बाद कितनी बड़ी फ्रीडम होती है अपने अंदर। पर ये भी करती है, आज भी कर रही है, पर हमें तैयार होना चाहिए, फिर ही वो कर सकती है। ये कहते कहते मैं ये फिर प्रश्न ला रहा हूं, हम किस तरह से उन्हें जान सकते हैं? इस रूप में, सूक्ष्म देह में या इस जड़ देह में, किसी भी रूप में आपके पास फोटो होगा, वो जड़ देह में देख रहे हैं। सूक्ष्म रूप में देखा तो अपने सूक्ष्म आंखों से देख सकते हैं, पर यही नहीं है उनका रूप। मैंने बोला कई रूप उनके हुए हैं हिस्ट्री में, आप कई रूप से उनको भी देख सकते हैं। जिस रूप से देखना चाहते हैं, जिस रूप से देखने की कैपेसिटी है, उस रूप से देखेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। हमारे कोई मित्र हैं जो यूएसए में रहते हैं, वो श्री मां श्री अरविंद के भक्त हैं और उनके पेरेंट्स क्रिश्चियन हैं। तो उनके ये भक्त के पिताजी मर गए थे, गुजर गए थे, और वहाँ चर्च में सेरेमनी चल रही थी और ये भक्त माता जी को प्रार्थना करते हुए प्रार्थना कर रही थी। फिर उन्होंने आंख खोले तो देखा उनके पिताजी की जो वहाँ शरीर था, उसके पीछे दूसरे और माता जी खड़ी थी स्वयं, और माता जी एक ऐसे आशीर्वाद के जेस्चर में थी। तो इसे बहुत खुशी हुई, अरे माता जी स्वयं आई है इनकी देखभाल करने को। उसी समय उनकी माँ बाजू में खड़ी थी। उनकी माँ ने कहा देखो देखो वहां वर्जिन मेरी खड़ी है। समझे ना? अपनी दृष्टि के अनुसार हम जिस फॉर्म में उन्हें जानना चाहते हैं उस फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि उनकी चेतना ये रूप से बंधी हुई नहीं है, किसी भी रूप से एक्सप्रेस करते हैं। पूरा संसार उनका रूप है ना, तो किसी भी रूप के द्वारा आ सकती है। तो ये कहीं भी रूप से देखे, जड़ देह या सूक्ष्म देह, पर उसके अलावा उनका महान भी रूप है। और ऐसे भी दिखा जा सकता है, इतने बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं, हिमालय जैसे श्री अरविंद हैं, ऐसे भी लगता है। जब लोग श्री अरविंद को दर्शन के समय आते थे, पंडित जी की जो बड़ी बहन थी, माधव पंडित जी की बड़ी बहन, वो हमें कहती थी पहली बार जब मैंने श्री अरविंद को देखा तब ऐसे लगा मैं हिमालय के सामने खड़ी हूं। कितना सुंदर, कितना आनंद हुआ, ऐसे कहती थी हमें। हिमालय के सामने खड़े हैं ऐसे। उनका शरीर छोटा है पर उनका रूप, सच्चा रूप हिमालय जैसे महान विशाल है। तो हम उन्हें उस रूप से भी उनको देख सकते हैं। आज भी इतने विशाल है कि ये बिल्डिंग छोटी होती है, भुवनेश्वर छोटा होता है, उड़ीसा छोटा होता है, भारत छोटा है, धरती छोटी है। इतने बड़े विशाल रूप से उन्हें देख सकते हैं कि इतने बड़े कि पूरी सृष्टि उससे भी बड़े हैं। माता जी ने, आप कल सुना होगा, विमल भाई कह रहे थे आपको, माता जी ने कहा था श्री अरविंद इज एज वास्ट एज द यूनिवर्स। श्री अरविंद सृष्टि के समान विशाल है और माता जी सृष्टि से भी बड़ी हैं, ऐसे कहा गया। क्योंकि उनकी जो चेतना है जिसने सृष्टि प्रकट की, वो चेतना सृष्टि से भी बड़ी होनी चाहिए ना। सृष्टि को अपने अंदर पकड़ने के लिए, जैसे एक माँ अपने हाथों से अपने बच्चों को अपने पास लेती है, वैसे उनकी चेतना पूरी सृष्टि को पकड़ के अपने पास लाती है, भगवान के पास, ईश्वर के पास लाती है। कैसे और उनकी वो क्या ताकत है, क्या शक्ति है, उसे कहा गया है डिवाइन लव।
दैवी प्रेम जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को वो वापस अपने अंदर लेती है और भगवान की तरफ लाती है। तो वो भी रूप है उनका, सृष्टि से भी विशाल। आपको ये भी याद होगा 1956 में जब सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन हुआ, तब माताजी ने वो डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा था, आई हैड अ फॉर्म विच वॉज लार्जर देन द यूनिवर्स। मेरा रूप ऐसा था कि सृष्टि से भी बड़ा था। और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कैसे अपने सामने वो दरवाजे थे और उन्होंने दरवाजे फोड़े और फिर वो अतिमानसिक चेतना धरती पे आई। पर वो भी रूप है, सृष्टि से बड़ा, उसे भी हम रूप कहते हैं। विशाल, वास्ट। पर ऐसे भी हम उन्हें जान सकते हैं जो रूप के परे हो, निराकार, एक चेतना जो इस स्पेस और टाइम में भरी हुई है, बिन आकार। वो भी उसी तरह भी हम उन्हें जान सकते हैं। आप कभी कभी ध्यान मंदिर में जाते हैं और एक प्रेजेंस फील होता है। वो प्रेजेंस का रूप क्या है पता नहीं, सब जगह है और हमारे अंदर वो भर जाता है, एक सागर में घुसने जैसे। सागर का क्या रूप है जब पानी के अंदर होता है? रूप नहीं है। वो रूप बना सकता है पर उसका रूप नहीं है, रूप के परे है, फिर भी है। इस तरह से हम उन्हें जान सकते हैं। और उस है जो कहते हैं उससे भी पार और एक उनकी चेतना है जिस तरह से हम उन्हें जान सकते हैं। आप ऐसे सोचिए, यहां क्या है? हवा है। यदि हम पूरी हवा निकाल देते तो क्या बचता? आप कहेंगे एम्प्टी स्पेस। पर वो एम्प्टी स्पेस चीज ऐसी है जिसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी निकाल सकते हैं, पर वो बदलती नहीं। और इस तरह से हम यदि देखें तो वही माता जी की चेतना है, उनका अंग है जिसके ऊपर, जिसके द्वारा सब नया निर्माण करते हैं। उस तरह से भी हम उनसे देख सकते हैं, निराकार कहेंगे, एम्प्टीनेस। और बुद्धिस्ट एक्सपीरियंस में इस तरफ उनकी एक्सपीरियंस जाती है कि जो नहीं है, जो ऐसे दिखता है नहीं है, पर जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है, उस दिशा में जाते हैं उनकी चेतना। और उसके पार और एक स्थिति है उनकी, अनमैनिफेस्ट, जो प्रकट ही नहीं हुआ पर जिसके अंदर सब कुछ प्रकट हो सकता है। और उसको कहते हैं फिर निर्वाण, जिसमें रूप ही नहीं, कुछ रूप की जो चिंता है, चेतना है, वो भी नहीं है। क्या है? हम उसे शब्द दे नहीं सकते। तो हम माता जी को जानना चाहते हैं तो इतने सारे तरह के हैं जानने के लिए, और वो ये सब है। श्री अरविंद स्वयं ये सब है। हम किस तरह से उनको जानना चाहेंगे उसके अनुसार हम जान सकते हैं, पर जानते हुए हमें यह समझना चाहिए ये उनका एक एस्पेक्ट है। पूरी तरह से उन्होंने जानने के लिए ये सब हमें जानना चाहिए उनका। इतने सारे रूप, इतने सारे आकार, इतने सारे निराकार, इतने निर्वाण, अनमैनिफेस्ट, सब कुछ वही है, उनका खेल है। और इस तरह से अपनी पूरी इंटेग्रल रियलाइजेशन बन सकती है उनकी। और कैसे हम उस तरफ जा सकते हैं? हम पहला कदम लेते हैं, जिस रूप से हम उन्हें जान सकते हैं सबसे आसानी से, उस रूप से उन्हें जाने। और एक बार उनके साथ वो एक कनेक्शन बन गई, हम अपने आप को उनके तरफ खोल दें। अब माता जी, आप मुझे दिखाइए अपने आप को, आप मुझे ले जाइए इस दिव्य दृष्टि से आपको देखने के लिए। आप मुझे दिखाइए आपका पूरा खेल। और कई तरह से वो एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं। ऐसे भी एक्सपीरियंस होता है कि आप देखते देखते सब जगह अरे माता जी का ही प्रेजेंस है, बिन आकार। ऐसे भी देख सकते हैं अरे सब जगह माता जी का ही चेहरा है, हर चेहरे में उनका ही चेहरा है। एक बार आश्रम के कोई साधक थे जिनको काम के लिए एक दूर के एक फार्म में भेजा गया, और वो कह रहे थे माता जी आपने मुझे क्यों इतना दूर भेजा? ग्लोरिया लैंड नहीं थी, वहां फार्मिंग शुरू करने का था। वो खड़े थे वहां
और कह रहे थे, माता जी क्यों आपने मुझे इतने दूर छोड़ा, मैं तो आपके पास रहना चाहता था। और वो चलते चलते पांव फिसल के गिर गए। जो गिरे उनको माथे पे चोट लगी, और जब उठे और अपने वो चारों ओर देखा, माता जी का फॉर्म सब जगह, और जो भी बॉर्डर लाइन थी वो फार्म की, ये क्या कहते हैं उसकी, वॉल, बाउंड्री वॉल, सब जगह माता जी खड़ी है। हर वॉल के जो पिलर है स्वयं माता जी खड़ी है। और फिर उन्होंने कहा, ये क्या मुझे आइडिया थी कि आपने मुझे दूर भेजा है, आप ही स्वयं यहाँ हैं, ये आपका ही लैंड है, ये आप ही है। और उस समय से वो वहीं रहे काम करते हुए अपना। इस तरह से भी देख सकते हैं माता जी को। हम जब पुकारते हैं, माता जी कहती है, आपकी छोटी भी पुकार हो तो भी मैं सुन लेती हूं। तो एक साधक थे आश्रम में, उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, माता जी वहां है, इतने लोगों से मिलते हैं, इतने काम करते हैं, कौन से लेवल पे कैसे पता चले मैं पुकार रहा हूं, कि कुछ तो एक आइडिया होगी, सुंदर आइडिया है स्पिरिचुअल लाइफ में। कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ भगवान जानते हैं, भगवान इस रूप में है, क्या है मुझे पता नहीं है, सब सच है क्या, देखें। तो ये साधक ने स्वयं हमें ये कहा है। तो वो बड़ी लंबी लाइन में थे माता जी के पास प्रणाम करने को जाने के लिए, और वो लाइन में उन्होंने सोचा अभी मैं टेस्ट करता हूँ सच है क्या। आंख बंद किया और जोर से तेज से उन्होंने ये प्रेयर की, माता जी मैं आपको प्रेयर कर रहा हूँ, आप मेरा सुन सकती हैं क्या। और करने पर उनको लगा अरे कुछ नहीं हो रहा है। आंख खोले तो देखा पूरी लाइन बंद, स्टॉप हो गई है। माता जी वहां जो प्रणाम दे रही थी उन्होंने बंद किया है प्रणाम, और वो वहां से तीव्र इनके तरफ देख रही है, स्ट्रेट आंख उनके तरफ देख रही है। और इसने देखा अरे माता जी मेरे तरफ स्ट्रेट देख रही है, और माता जी ने वेट किया जब तक वो समझे कि माता जी ने कॉन्शियसली उसको देखा है। वो समझ गया, अरे हाँ माता जी मैं समझ गया हूं, ऐसे बोलते ही वापस उन्होंने प्रणाम का काम शुरू किया, सबको आशीर्वाद देना। अब सोचिए इस शरीर में होते हुए भी जो भी प्रेयर आते हैं उनके तरफ डायरेक्ट आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो प्लेग्राउंड में हुआ था। माता जी बच्चों के साथ कुछ तो क्लास ले रही थी, बोलते बोलते एक सेंटेंस के आधे सेंटेंस में उन्होंने रुका, आंख बंद किए और डीप ट्रांस में चली गई। और वो ट्रांस में जब थी तो उनका पूरा शरीर कांप रहा था, ऐसे 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 ठंडी से कांप रहा था। 20 मिनट ट्रांस में रही, शरीर कांप रहा था। फिर 20 मिनट के बाद आंख खोले और जहां उन्होंने सेंटेंस स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू किया, एज इफ कुछ नहीं हुआ है। देखिए किस तरह की चेतना उनकी, बाहर की जो चेतना उन्होंने अंदर ले ली ट्रांस के लिए, वापस आते ही वो वहीं कंटिन्यू हुआ। मैं क्या बोल रही थी याद नहीं, ऐसे कुछ नहीं, जहां पॉज किया वहीं से कंटिन्यू। हाँ, फिर वो क्लास होने के बाद अंत में उन्होंने कहा, आपने शायद देखा होगा बीच में मैं ट्रांस में गई थी, उस समय हिमालय में कोई महान योगी थे और उनको शरीर का महान खतरा हुआ था और उन्होंने भगवती देवी को प्रार्थना की, पर आज मैं इस शरीर में यहां धरती पे हूं ना, इसलिए प्रार्थना मेरे पास आई। माता जी कहती है तो मुझे जाना पड़ा उसे बचाने को, और स्थिति ऐसी थी कि सूक्ष्म देह से बचा नहीं सकती थी, मुझे जड़ देह वहां बनाना पड़ा, मटीरियलाइज करना पड़ा, इसीलिए यह शरीर ट्रांस में गया उनका। यदि सूक्ष्म देह से काम करना था तो ये शरीर को उनको ट्रांस में लेने की जरूरत नहीं थी। वो कई बार ऐसे कई काम करती थी सूक्ष्म देह से और ये शरीर काम में चल रहा था, पर जब वहां जड़ देह बनाना है तो इस जड़ देह को बंद करना पड़ता है। ये अकल्ट प्रिंसिपल है। तो वहां उन्होंने अपना शरीर मटीरियलाइज किया। वहां मटीरियलाइज करते ही ठंड थी हिमालय में, वो ठंड इस शरीर पे आ रही थी, ठीक है, इसलिए उनका शरीर कांप रहा था और उन्होंने वहां जो भी करना था किया, वो आदमी को बचाया, फिर वापस आई और अपना कंटिन्यू किया लेक्चर। क्यों? क्योंकि वो कहती है मैं अभी धरती पे इस रूप में हूं, इसलिए वो उनकी प्रार्थना मेरे पास आई। अब सोचिए इसका क्या मतलब।
मेरे जो आध्यात्मिक शिक्षक थे माधव पंडित जी, वो माता जी के पास कई बार जाते थे दिन में काम के लिए, माता जी के सेक्रेटरी थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो माता जी ने कहा था कि जो भी मनी ऑर्डर आएंगे मदर के लिए, ऑफरिंग के लिए, वो मैं स्वयं साइन करूंगी। माता जी ने कहा क्यों? वो आदर के लिए। जो लोग पैसे भेजते हैं, 1 रुपया भेजा तो भी माता जी स्वयं साइन करती थी। तो मनी ऑर्डर के पेपर्स ले जाते थे और माता जी साइन करके उनको वापस देती थी। कई बार उन्होंने देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उन दिनों, माता जी साइन कर रही है और मिडिल में हाथ बंद हुआ, थोड़े सेकेंड्स के लिए वो ट्रांस में गई है, फिर वापस कंटिन्यू कर दिया। फिर कभी कभी माता जी ऐसे कहती भी थी उनको, अभी एक ग्रीस में क्राइसिस हुई थी, वहां से एक कॉल आया था, इटली में ये प्रॉब्लम हुआ था, वहां गई थी मैं। तो वो 2-3 क्षण में आंख बंद करके उनकी चेतना वहां जाके वो स्थिति जो थी ठीक करके वापस आके काम कंटिन्यू करती थी। पर वो 1-2 चीज नहीं, उसी समय शायद 1000 चीज भी हो, पर उनको आंख बंद करना था जब उनकी चेतना को स्पेशल कंसंट्रेशन में वहां जाना पड़ता था, तभी आंख बंद करना था। नहीं तो आंख खुले होते हुए भी कई लेवल्स पे उनका काम चलता था। श्री अरविंद ने ये कहा है कि एक साधक ने श्री अरविंद को लिखा था कि अभी मैं माता जी को इतना मिल नहीं सकता। तो श्री अरविंद ने उनको लेटर में लिखा कि माता जी हजारों लोगों को मिल रही है दिन में, इसलिए उनको इतना टाइम नहीं होता। तो ये साधक ने वापस श्री अरविंद को लिखा, ये आप कैसे कह रहे हैं, इतने लोग तो मैं देखता नहीं उनको मिलते हुए। तो श्री अरविंद ने उनको लिखा कि आप खाली जड़ देह के लोगों को देख रहे हो, सूक्ष्म लेवल पे बहुत सारे लोगों को मिल रही है। और खाली सूक्ष्म एक लेवल पे नहीं, सूक्ष्म के भी कई स्तर होते हैं, हर स्तर पे उनके कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं इंटरेक्शंस। और माता जी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ऐसे कहा था, जब वो युद्ध शुरू हुआ तब उनके माथे पे एज इफ एक टेलीफोन एक्सचेंज के जैसे होगा, उन्होंने ये सिंबल दिया, उनके माथे पे ऐसे रखा गया ताकि पूरे वॉर में जो भी स्थिति थी, जो भी प्रार्थना करते थे, उनको तुरंत वो प्रार्थना आती थी और उनके तरफ से तुरंत रिस्पॉन्स जाता था। ऐसे भी हैं लोग जिन्होंने माताजी और श्री अरविंद को बैटल फील्ड में देखा है। आपको इंटरेस्ट हो तो एक पुस्तक जरूर देखना जिसका नाम है ग्रेट सर एंड हेवन लेडी। ये एक अमेरिकन सोल्जर था जो बैटल फील्ड में खड़ा है और उसके सब तरह से वो सोल्जर्स जर्मन आए थे और उस समय क्या करें, अभी तो मर जाएंगे हम, पूरा घेराव हो गया है। उस समय उनके सामने एक इमेज आता है, दाढ़ी वाले कोई आदमी है और वो कहते हैं ठहरो, वहां मत जाओ, वहां डेंजर है। तो ये जॉन केली उसका नाम अमेरिकन का, वो कहता है अरे अरे आप कौन है सर? कहता है नहीं नहीं सर तो मैं मेरे बॉस को कहता हूँ, आप इतने महान हैं, उसको ये चेतना में लग रहा है आप महान हैं, आपको मैं क्या कहूँ? ग्रेट सर। कहता है ग्रेट सर, मैं कैसे अपने लोगों को बोलूं कि खतरा है? और एक के बाद एक उस फॉर्म ने उसे प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना उसको दिखाया। और उसके बाद कई महीनों के लिए वो फॉर्म फिर से आते थे और दिखाते थे, जब भी डेंजर था उस डेंजर से पार निकालते थे। और फिर ये भी उनको एक्सपीरियंस ऐसे हुआ, एक दिन उनको बहुत जोर से डिप्रेशन आया, कंसंट्रेशन कैंप्स खुल गए थे, वो देख रहे थे कितनी गंदगी है, मानवीय गंदगी कैसी है। उन्होंने सोचा मैं मरना चाहता हूं। तो उन्होंने स्नान किया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, लेटे बेड पे और बोला अभी मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूं। उस समय उनका हाथ पकड़ा गया और उनको शरीर के बाहर खींचा गया। सूक्ष्म रूप से ग्रेट सर स्वयं आए थे और सूक्ष्म रूप से उनका हाथ पकड़ के बहुत दूर ले गए, पता नहीं कहां। फिर एक छोटी सी टाउन के ऊपर आए और सूक्ष्म देह में फ्लोट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं व्हाइट बिल्डिंग्स हैं, बुगेनविला फ्लावर्स हैं। फिर अंदर एक कमरे के अंदर ले गए, वहां एक बहुत सुंदर देवी थी और उसे पुस्तक में कहते हैं हेवन लेडी। और ग्रेट सर और हेवन लेडी के सामने बैठे हुए उनको कहा गया, जॉन केली को,
अभी आपका मरने का समय नहीं है, आपको बहुत कुछ काम करना है धरती पे। और उसे याद दिया गया कैसे पिछले जन्मों में उसने ग्रेट सर और हेवन लेडी की सेवा की थी, इसीलिए इस जन्म में ये उनको इतना बड़ा ग्रेस दिया गया। और फिर उनको वापस लेके अपने शरीर में छोड़ा और ये उठ गए। ये ड्रीम था, सच था, इतना कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस था उनका। उन्होंने ये सब लिखा पुस्तक फॉर्म में। फिर एक दिन न्यूयॉर्क में जा रहे थे, किसी ने उनके हाथ में एक पुस्तक दी, ये पढ़ना जरा, बहुत अच्छा पुस्तक है। पुस्तक का नाम था लाइफ डिवाइन। पहला पेज खोला, उसके अंदर फोटो है। अरे यही है ग्रेट सर, ये जो पिक्चर श्री अरविंद का है, यही है ग्रेट सर जो मेरे साथ थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस तरह से हर घटना जो धरती पे होती है, जहां भी हम उन्हें पुकारे, किसी भी रूप से हम उन्हें जाने, ईश्वर और उनकी दैवी शक्ति, ईश्वरी, किसी भी रूप से हम उन्हें जाने, जब हम पुकारते हैं तब तुरंत उनका रिस्पॉन्स आता है। हम लोग जो यहां बैठे हैं, हमें ये सौभाग्य है कि हम उन्हें इस शारीरिक रूप से भी जाने हैं, और इस शारीरिक रूप से उनके साथ हमारा जुड़वा हुआ है। और उनके शरीर का वो दिव्य देहांश है जो हमें दिया गया है यहां सीक्रेट रिलिक्स के द्वारा, ताकि हम उनके शरीर से अभी भी वो शारीरिक कांटेक्ट रख सकते हैं, ताकि वो अति मानसिक चेतना जो उन्होंने अपने शरीर में लाई थी धरती के लिए, वो हमारे अंदर घुस सकती है, अपने शरीर में भी घुस सकती है और अपने अंदर वो नव निर्माण और रूपांतर कर सकती है। सब कुछ कर सकती है जब तक कि हम अपने आप को उसे दें। और माता जी वो शक्ति है जिसके द्वारा ये पूरी सृष्टि की निर्माण हुई, जिसके द्वारा हम आज जीते हैं, जिसके द्वारा हमारे अंदर वो रूपांतर भी होता है यदि हम चाहते हैं, और यदि हम पूरी तरह से ईगोलेसली, अहंकार बिना अपने आप उन्हें दे सकते हैं। ये है महत्व श्री